सभी निवेशकों को भुगतान लेने के लिए करना होगा ये जरूरी काम। तब जब संगठन के मुखिया जो हैं मदन लाल आजाद जी, जब लोकसभा चुनाव हो रहा था देश में, भारत में, उससे पहले भी चुनाव प्रचार के समय भी वो एक ही बात कर रहा था कि अगर भुगतान करा सकता है तो नरेंद्र मोदी जी ही करा सकता है। और ये जो वर्ल्ड एक्ट कानून है, वर्ल्ड एक्ट कानून 2019, उनके तहत ही भुगतान हो सकता है। ये चुनाव से पहले भी ये वही बात बोलते थे और आज भी उसी पे अड़े हुए हैं। 1 सितंबर 2024 से उनका असहयोग आंदोलन चल रहा है। उस आंदोलन के तहत तो पूरा देश को बता रहा है कि अगर भुगतान लेना है सहारा से तो आपको ये जरूरी काम करना पड़ेगा। जो ये संगठन से जो सहयोग मिल रहा है, संगठन की तरफ से जो मदद मिल रहा है, हेल्प मिल रहा है, उसी तरह से संगठन को हेल्प करना है एकजुट होकर। और ये कानून को लागू करने के लिए सबको आगे आना पड़ेगा। सुनिए पूरा बात को। साथियों, सरकार बहुत बेरहम हो चुकी है, निर्लज्ज हो चुकी है, अहंकारी हो चुकी है और सरकार के इस अहंकार को तोड़ने के लिए देश में आपको एक विशाल जनमत पैदा करने की आवश्यकता है। सीधे सीधे प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगने का समय आ गया है। यदि वो इस कानून को 17 सितंबर तक लागू करके आप सबका भुगतान नहीं करते हैं तो तमाम साथी अपने अपने जिला कलेक्ट्रेट पर, तहसील मुख्यालयों पर और राज्य की राजधानियों में लगातार धरना प्रदर्शन पर जमे रहेंगे। इसके लिए आपको किसी परमिशन की आवश्यकता नहीं है, चूंकि आप एक ऐसे कानून को इम्प्लीमेंट करने की मांग कर रहे हो जो खुद सरकार ने और संसद ने बनाया है और जिसकी अनुपालना सुनिश्चित करवाना भी सरकार की ड्यूटी है। लेकिन सरकार इस मामले में पूरी तरह से विफल है, वो इस कानून को लागू नहीं करना चाहती। सरकार ने जो सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी देश भर में इस कानून के अंतर्गत बनाए हैं, उनको ये तक नहीं पता कि उन्हें करना क्या है। इस कानून के अंतर्गत उनको ट्रेनिंग सरकार ने नहीं दी है या सरकार ने उनको कह दिया है कि तुम जनता को गुमराह करते रहो। इसलिए देश में कहीं भी कोई भी सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी बर्ड्स एक्ट इस कानून के अंतर्गत जो कार्रवाई उन्हें विधिक रूप से करनी चाहिए नहीं कर रहे हैं और वो कहते हैं कि हमें शासन से ऐसा कोई आदेश नहीं मिला है, जबकि शासनादेश इसमें बहुत सारे जारी हो चुके हैं और जब एक्ट बन गया, नियमावली बन गई, तो फिर किसी आदेश की अलग से ज़रूरत रह भी नहीं जाती। फिर तो सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारियों को आदेश देना चाहिए, नोटिस इशू करने चाहिए, सम्मन इशू करने चाहिए, अपने चालान बनाकर जो नामित अदालत हैं बर्ड्स एक्ट की उनमें दाखिल करने चाहिए, मुकदमे दर्ज करवाने चाहिए ठगों के खिलाफ। लेकिन सहायक और सक्षम अधिकारी ऐसा न करके लगातार जनता को गुमराह कर रहे हैं, जिस वजह से जनता में क्षोभ उत्पन्न हो रहा है और वो क्षोभ और वो क्रोध इस देश के पूरे बेईमान सिस्टम को निगलने के लिए तैयार हो रहा है। साथियों, तो आप भी तैयार हो जाएं, घर घर जाएं, निर्भय होकर के जाएं, किसी निवेशक से ना डरें, किसी पुलिस से ना डरें, किसी और तंत्र से ना डरें। सब लोग निवेशकों तक जाएं, अपने तमाम एजेंट साथियों को जगाएं और 17 सितंबर 2024 को सुबह 10 बजे तमाम तहसील मुख्यालयों पर पूरे देश में, तमाम जिला मुख्यालयों पर पूरे देश में, तमाम राज्यों की राजधानियों में 2000 साथी कम से कम तहसील पर इकट्ठे हों, 5000 साथी जिला मुख्यालय पर इकट्ठे हों और 10,000 साथी राज्यों की राजधानियों में इकट्ठे हों और सरकार को कहें कि भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ठग बेईमानो, भारत छोड़ो या फिर हमको गिरफ्तार करके जेल भेजो। साथियों, तो जेल भरो आंदोलन आपको 17 सितंबर 2024 सुबह 10 बजे से पूरे देश में आरंभ करना है। मैं स्वयं भी जेल भरो आंदोलन की शुरुआत करने के लिए वीर भूमि, जहां से 1857 में कभी क्रांति हुई थी अंग्रेजों के खिलाफ, कहते बड़ी मशहूर कविता है कि चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो मैं स्वयं सुबह 10 बजे झांसी कलेक्ट्रेट पर अपने साथियों के साथ अपनी गिरफ्तारी देने के लिए उपस्थित रहूंगा। हमारे अन्य पदाधिकारी भी सब अपने अपने जिलों में, अपनी अपनी तहसीलों में
अपने अपने राज्यों की राजधानियों में आपके साथ उपस्थित होकर गिरफ्तारी देंगे, जेल भरो आंदोलन की शुरुआत करेंगे। वैसे चूंकि आपकी संख्या इतनी है कि जेलें छोटी पड़ जाएंगी, ऐसा साहस दुस्साहस सरकार नहीं कर सकेंगी कि आपको जेल भेजें। लेकिन साथियों, आप सबको स्वेच्छा से जेल जाना है कि हमें जेल भेजो, या फिर हमारा भुगतान करो और तमाम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री अपने अपने पदों से इस्तीफा दो, ताकि हम देश में एक नई व्यवस्था की संरचना करके, नई व्यवस्था देकर देश को एक ईमानदार सरकार देश में बनाकर देश के 42 करोड़ से ज़्यादा ठगी पीड़ितों का भुगतान सुनिश्चित कराएं। देश के करोड़ों निर्दोष बेरोजगार हुए एजेंट्स को सम्मान, सुरक्षा, रोजगार, पुनर्वास का अधिकार दें और हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए तमाम ठगों को भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 111 के अंतर्गत मृत्युदंड की व्यवस्था करें, उनको मृत्युदंड दिलाएं। साथियों, तो तीनों मांगों को लेकर आपको जेल भरो आंदोलन शुरू करना है। और यदि सरकार जेल नहीं भेजती है, आपको कहीं अस्थायी जेलें बना देती है या भ्रमित करती है या डरा धमका लेती है, तो साथियों इस आंदोलन को पुनः पूरी तरह से सत्य, अहिंसा और लोकतांत्रिक ढंग से आपको तब तक जारी रखना है जब तक ये बेईमान सरकार अपना इस्तीफा नहीं दे देती, आपका भुगतान नहीं कर देती। 2 अक्टूबर को पूरे देश में जो हमारे आत्म बलिदानी वीर तैयार हुए हैं, हमारे जीवित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, मास्टर प्रताप सिंह की तरह, डॉक्टर रमेश सिंह की तरह, प्रथम सिंह राजपूत जी की तरह और बहुत सारे साथी हैं, लगभग 150 साथी देश भर में इस तरह की घोषणा कर चुके हैं, शपथ ले चुके हैं कि वो आत्म बलिदान करेंगे। तो साथियों, 2 अक्टूबर को आप जो भी साथी आत्म बलिदानी के रूप में तैयार हुए हैं, देहदानी के रूप में तैयार हुए हैं, वो तमाम साथी अपने अपने जनपदों में आमरण अनशन पर बैठेंगे। चूंकि 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती होती है और इस दिन देश में एक बड़ी क्रांति आपको करनी है। हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, आदरणीय मास्टर प्रताप सिंह जी और कुछ अन्य साथी उनके साथ आत्म बलिदानी वीर और हमारे सहयोगी कार्यकर्ता साथी पदाधिकारी सब अलीगढ़ में जो हमारा मुख्यालय है हमारे संगठन का, सत्याग्रह भवन, वहाँ पर आमरण अनशन पर बैठेंगे। तो जो साथी अलीगढ़ से, मथुरा से, आगरा से, बुलंदशहर से, गौतम बुद्ध नगर से, एटा से, कासगंज से, मेरठ से, बिजनौर से, अमरोहा से, यानी आसपास के ज़िलों के जो लोग हैं, साथी हैं, फिरोजाबाद वगैरह के, कानपुर वगैरह के, फतेहपुर के, वो सब वहाँ पधारेंगे। चूँकि मुख्य कार्यक्रम वहीं से शुरू करेंगे, वहीं पर कंट्रोल रूम की स्थापना करेंगे ताकि इस पूरे आंदोलन को संचालित किया जा सके, निगरानी रखी जा सके। साथियों, तो इस कार्यक्रम की तैयारियों में अभी से तमाम साथी जुट जाएं, कोई भी साथी पीछे कदम ना हटाएं। चूँकि एक बढ़िया खबर इस संदर्भ में उत्तराखंड से आ गई है कि उत्तराखंड सरकार ने एक शासनादेश जारी करके तमाम अपने जिलाधिकारियों को कह दिया है कि वो अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 पर नियमानुसार कार्रवाई करें। ये आदेश उत्तराखंड की सरकार ने जारी कर दिया है, लेकिन ये एक साधारण सा आदेश है, नियमानुसार। नियम को तो मान ही नहीं रहा कोई, जिलाधिकारी मानता ही नहीं कि कोई नियम भी है इस तरह का। लेकिन इस एक्ट में ये व्यवस्था है, ये नियम है कि सरकार प्रत्येक ठगी पीड़ित से आवेदन लेकर उसकी जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान 180 दिन में इस कानून के अंतर्गत करेगी, अपने खाते से करेगी। ये व्यवस्थाएं इस एक्ट में हैं, लेकिन इस एक्ट के नियमों को कोई भी अधिकारी मानने को तैयार नहीं है, जिससे लगता है, और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ हम पूरे देश भर से शिकायत पत्र प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्रियों को, मुख्य सचिवों को भिजवा चुके हैं। लेकिन एक भी अधिकारी के खिलाफ आज तक सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है, एक भी अधिकारी को सस्पेंड नहीं किया गया है। जिन अधिकारियों ने 2-2 साल पहले आवेदन लिए थे इस एक्ट के अंदर, उन्होंने आज तक किसी एक आवेदन पर
नोटिस तक इशू नहीं किया है। जो